my channel. My name is Mehek Bafna and I'm a second year student at SRCC, Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज का वीडियो इज सोली डेडिकेटेड टू क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स। देखो अब तुम्हारा जो एग्जाम है वो दिसंबर में है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ रह गया है। सो दिस 1 मंथ इज अ डिसाइडिंग फैक्टर कि तुम्हें कौन सी एनएलयू मिलती है, राइट। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये कहा है कि अगर तुम लॉ करना चाहो तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही बेस्ट है, और उसमें भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ही अच्छी होती है एनएलयू कर। अगर एनएलयू कर से तुम्हें लॉ करनी है, BLLB का जो कोर्स होता है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, तो ये सारी चीजें तो मैं बता चुकी हूँ। ये मौका वो नहीं है कि हम इस चीज के बारे में बात करें कि क्लैट क्या है और क्या नहीं है। अगर कोई नया है इंसान जिसे क्लैट 2026 देना है तो डेफिनेटली मेरे पिछले वाले वीडियोस चेकआउट कर सकता है, ठीक है। पर आज हम 2 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि क्लैट एग्जामिनेशन में जो तुम्हारा लॉ वाला एग्जाम है उसके अंदर मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर 1 तो ये चीज ये रहेगी। और दूसरी चीज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो मॉक के स्कोर्स हैं वो किस हद तक तुम्हारे एक्चुअल जो क्लैट स्कोर को प्रिडिक्ट करते हैं, और लो मॉक स्कोर से कैसे डील करना चाहिए, और कितने दिन पहले जो है तुम्हें अपने मॉक्स देना स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मॉक्स। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपना कि देखो मैं SRCC से अभी BCom ऑनर्स कर रही हूँ, बट मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने 11th में भी और 12th में भी 2 बार क्लैट लिख चुकी हूँ, और दोनों बार मेरे को अच्छी एनएलयूज मिल चुकी है। तुम्हें थोड़ा जानना है हिस्ट्री के बारे में तो तुम देख सकते हो मेरे पहले वीडियोस की, मैंने क्यों क्लैट परसू नहीं करा और क्या क्या चीजें थी आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years एंड क्रैकिंग द एग्जाम ट्वाइस। मैंने कोई ड्रॉप वगैरह नहीं लिया था 11th और 12th में। 11th में प्रैक्टिस के लिए दिया था, ऐसे ही कि चलो देखते हैं एग्जाम कैसा है, और 12th में फाइनली दिया था। तो वो सारी चीजें हैं, तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं कि मॉक्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। मॉक्स देखो बहुत जरूरी है क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, नॉलेज ओरिएंटेड कम है। तो जितनी प्रैक्टिस तुम्हें मॉक्स दे सकते हैं, जो एग्जाम फील मॉक्स करवा सकते हैं, वो 2-3 पैसेजेस जब तुम सॉल्व करते हो वो फील उसमें नहीं आ सकती। तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर काम करना आना चाहिए जो सिर्फ मॉक्स दे सकते हैं। मैं जैसे CVT के बारे में भी बताती हूँ, तो CVT में भी यही, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के ले लो, तुम्हें फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना आना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर चीजों को टैकल करना, कोई चीज तुम्हें नहीं आ रही है तो उन्हीं 2 घंटों में तुम्हें डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो मॉक्स बहुत बहुत जरूरी है। मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट अगर तुमने 100 मॉक्स दे रखे हैं एग्जाम के पहले, क्योंकि मैंने इतने दे चुकी थी, क्योंकि मैं 2 साल की तैयारी कर रही थी, बहुत आसान होता है 100 मॉक्स देना अगर तुम 2 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। बट मैं ये नहीं कह रही कोई बेंच मार्क है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुमने 100 मॉक्स नहीं दिया, ऐसा नहीं है। बट ये एक होता है ना कि आइडियल नंबर है, तो अगर वो उतने दे दी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया है अभी भी टाइम है, 1 मंथ है। हर दिन 2 मॉक्स दो और दोनों मॉक्स को एनालाइज करो। देखो सिर्फ मॉक्स देना सफिशिएंट नहीं है, अगर तुम उन मॉक्स से कुछ सीख नहीं रहे हो तो वो सारी चीजें यूजलेस है, ठीक है। तो 2 घंटे तो जब तुम लगातार बैठ के मॉक दे रहे हो, उसके बाद 2 घंटे एनालिसिस को दो, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोशिश करो कि जितना तुम्हें एग्जाम में टाइम मिलता है उससे 10 मिनट्स कम में तुम पेपर को कर पाओ। अगर ये चीज तुमने अचीव कर ली ना तो आधा एग्जाम तो तुम मतलब क्रैक तो कर ही लोगे, और मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो तो उस दिन का होता है, तो उसके ऊपर तो मैं ज्यादा कहूंगी नहीं, क्योंकि कुछ लक होता है, कुछ मेहनत होती है। तो ये तुम अपने एंड से कर सकते हो कि अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो मॉक्स के थ्रू। मॉक सॉल्व करने दिन के 2 कर लेना, क्योंकि 1 महीना ही बचा है, और 2 करने के बाद प्लीज एनालिसिस करना। एनालिसिस को लाइटली मत लो, आधे घंटे में एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीके में तुम्हें सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी। क्वांट में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, किसी टॉपिक के बारे में नहीं समझ में आया, तो वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो आधे घंटे में सारे सेक्शंस कवर हो ही नहीं सकते ना। अब तुम्हें अगर फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें वो सेक्शन से इन्फ्लुएंसेस के क्वेश्चन तुम बिगाड़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें इन्फ्लुएंसेस वापस समझना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए ही चाहिए। तो ये मत करना कि बहुत फटाफट कर रही हूँ। देखो 2 घंटे के 2 मॉक्स दे दो, 4 घंटे हो गए, और उसके बाद जो टाइम मिल रहा है 4 घंटे और उनके एनालिसिस को, तो इतना तो मुझे लगता है 1 मंथ ही बचा है, तो पूरा इतनी तैयारी कर लो। देखो सबका अलग अलग है, जो पहले से पढ़ रहा है, जिसने बहुत सारे मॉक्स दे दिए हैं, उसे अभी इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुमने नहीं दिए, तुमने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उन लोगों के साथ कम्पीट करना है जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, ठीक है।
और तुम अगर उस कैटेगरी में आते हो जिसने ऑलरेडी तैयारी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मॉक्स तो बहुत जरूरी है, और मॉक्स प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हारी प्रिपरेशन को टेस्ट तो वो कर ही रहा है, साथ में तुम्हें एग्जाम के लिए तैयार भी कर रहा है। तो ये मत सोचो कि अभी तक तो मेरे ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, जीके इस मंथ का रह रहा है तो ये मैं मॉक्स नहीं दूंगी, अभी बाद में दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा अगर 1-2 मंथ का जीके रह रहा है, ये 1-2 क्वांट के टॉपिक्स रह रहे हैं, तो भी तुम दोगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें तुम वैसे भी कवर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्लैट का पेपर पैटर्न ही ऐसा है ना कि तुम 10 जीके टॉपिक्स पढ़ के जाओ, तुम्हें वो 11वां पूछ लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सब तुम तैयारी करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत चीजें स्पॉन्टेनियसली क्लैट कंसोर्शियम ऐसी चीजें कर देता है एस्पिरेंट्स के साथ, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है। तो ये तो एक चीज हो गई कि मॉक्स के लिए मतलब मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनएविटेबल है पूरी प्रेपरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया कि मॉक्स तो हमें देने ही है, और स्पीड अप कर लो। 1 महीना है, ये 1 महीना वापस नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज अच्छे से तैयारी कर लो। जितना भी तुम अपने टाइम दे सकते हो, जितना भी अपने एफर्ट्स डाल सकते हो डाल दो, क्योंकि बाद में एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हो गई हमारी मॉक्स की बात। अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि मॉक्स को है कब आपको बंद कर देने चाहिए। देखो, मेरे को लगता है एग्जाम के 1 वीक पहले बंद कर दो मॉक्स, सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करो। कॉमन मिस्टेक्स जो तुम करते हो, हाँ मैं एक चीज और बता दूं कि मॉक एनालिसिस करो, तब हर मॉक का एक ऐसा पेपर बनाओ जिसके अंदर तुम लिखो कॉमन मिस्टेक्स। तो वो शीट जो है वो अपडेट करते रहो। एक कॉमन शीट बनाओ कॉमन मिस्टेक्स की, और हर मॉक में से जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है बहुत रेपिटेटिव है, तुम्हें एग्जाम के जो है 1 दिन पहले देखनी चाहिए, वो मतलब वो एक बार रिव्यू करना है तुम्हें, तो वो सारी चीजें तुम्हें देखना है 1 दिन एग्जाम के पहले। तो वो सारी चीजें एक पेपर पे या एक वर्ड डॉक में, एक्सेल शीट में, जहां पर भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से भी तुम नोट्स बनाते हो उसमें तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत जरूरी चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू डील विथ लो मार्क्स स्कोर्स, कि लो मार्क्स स्कोर्स में जो है वो तुम कैसे करोगे डील, ठीक है। क्योंकि ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि यार 1 महीने पहले मेरा इतना जो बहुत फ्लक्चुएट होता था जो मेरा स्कोर था। ऐसा नहीं था कि हर टाइम 90s में आ रहा है, 100s में आ रहा है, 80s में आ रहा है, 70s में आ रहा है, मेरा इतना फ्लक्चुएट होता था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, क्या एनएलयू मिलेगी, कुछ एक प्रॉपर मुझे वो नहीं मिल रहा था कि क्या होगा। तो ये है चीज कि फ्लक्चुएट तो होंगे स्कोर्स, पर तुम्हें उन स्कोर को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रैक्टिस है, ठीक है। और मैं रही बात इस चीज की कि तुम्हारे मॉक स्कोर्स तुम्हारे क्लैट के स्कोर को किस हद तक प्रिडिक्ट करते हैं, तो मैं बता दूं कि 0 कनेक्शन है दोनों के बीच में। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिनके इतने खराब मॉक स्कोर्स आते थे, बट उन्होंने जो एक्चुअल एग्जाम था उसमें इतना अच्छा उनके स्कोर आ गए, मतलब। तो ये बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है कि अगर मेरे 80s में आ रहे हैं तो मेरे एग्जाम में भी 80s में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को तो अच्छे से समझ लो कि बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे मॉक स्कोर्स में। अगर तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, और तुम्हारे बुरे आ रहे हैं तो डिमोटिवेट मत हो। बस एक प्रेपरेशन टूल की तरह उसको यूज करना है। उससे ज्यादा मॉक को मतलब उससे ज्यादा उस मॉक से अपने आप को मतलब होता है ना, अपने वर्थ को नहीं मेजर करना है, ठीक है। एक प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो मतलब ये बात तो हो गई कि हमें मॉक्स को किस हद तक वैल्यू देनी है। और अब जैसे फ्लक्चुएटिंग मॉक स्कोर्स हैं तो बहुत बार बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत घटिया मार्क्स आएंगे तुम्हारे। तुम जितना सोचोगे भी नहीं ना, उससे भी मतलब एक्सपेक्टेड स्कोर से बहुत कम आ जाए, कभी 60s में भी आ जाते हैं यार। तो ये है कि आप बिल्कुल भी उस स्कोर से अपने आप को जज मत करो, क्योंकि कई बार अच्छे आएंगे कई बार बुरे आएंगे। तो स्कोर को तो साइड में हटाओ, और बस इस चीज पर फोकस करो कि मैं गलत कहाँ जा रही हूँ, मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। स्कोर से बिल्कुल भी अफेक्ट होना ही नहीं है। अगर तुम इस साइकिल में फंस गए ना कि कैसे मैं अपना स्कोर इंप्रूव करूँ, देखो ये चीज अच्छी है कि स्कोर इंप्रूव करना है, ये सब सारी चीजें अच्छी हैं, पर उस चीज को तुम अपने जब दिल पे ले लेते हो ना, तो वो बहुत एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तुम जितना भी कोशिश कर लो, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम मॉक लिखने बैठो और तुम सोचियो कि यार मुझे 90 लाने हैं, तुम मुझसे लिखवा के ले लो, 90 नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तुम उस प्रेशर में बैठोगे ना कि मुझे 90 लाने हैं, तो वो 90 आ ही नहीं पाएंगे। तुम ये सोचो कि मुझे हर क्वेश्चन को अपने बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से अटेम्प्ट करना है, बस ये दिमाग के अंदर बिठा लो, ठीक है।
और ये मत सोचो कि मुझे इतने पर्टिकुलर मार्क्स लाने हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में इतने तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। ये सारी जो मैट्रिक्स है और ये सारी कैलकुलेशंस में मत पढ़ो। मुझे लगता है ये इससे तुम अपनी लाइफ ईजी कर दोगे, ठीक है। अगर तुम इस सारी चीज़ों में फंस गए कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मॉक के अंदर इतने लेके आने हैं, तो नहीं आ पाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि हर सेक्शन को, हर क्वेश्चन को जो है ऐसे सोचो कि मुझे ये अपना बेस्ट आंसर मतलब देना है, इसके अंदर पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है और जितना मैं अपने एक्सेलेंस के हिसाब से, जितनी एबिलिटी के हिसाब से कर पाऊँ उतना अच्छा है। बस मुझे अपना बेस्ट देना है, उसमें कितने मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बेस्ट दो, ठीक है। इस चक्कर में तो फंसो ही मत, क्योंकि मेरे साथ ना इनिशियली ऐसा बहुत हो रहा था कि जब मैं मॉक्स दे रही थी, जब मेरे कम मार्क्स स्कोर आए थे, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अब मैं 70 लेके आऊंगी, 80 लेके आऊंगी, 90, 100 ऐसा। तो मैं उस प्रेशर के अंदर अपना बेस्ट दे ही नहीं पाती थी। तो ये चीज तुम मत करो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेंटल पीस बहुत हार्म होता है इन सारी चीजों में। तो उस साइकिल में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये चीज तो बहुत क्लियरली मैं तुम्हें बता दूं। अच्छे से परफॉर्म करो और ये 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद रखा करो कि है ना, हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना है, तो सक्सेस झक मार के आएगी। तो ये अपना मंत्रा लाइफ का फिट कर लो, ये क्लैट एग्जाम में भी काम आएगा और इन जनरल भी काम ही आता है। तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। पहली तो मॉक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है और हाउ टू डील विथ लो मॉक स्कोर्स। तुम्हें मॉक स्कोर देखना ही नहीं है, ठीक है, मॉक स्कोर देखना ही नहीं है। अपना वो दो, अपना बेस्ट दो, हर मॉक के अंदर बेस्ट दो और बस ये सोचो कि लास्ट मॉक से मुझे बेटर करना है, बस। और कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उस साइकिल में फंसना ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी क्लियरली बता दिया है कि तुम्हारे मॉक स्कोर्स तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करते। ये तो मैंने 2 साल तैयारी करी है, तो मैंने तो ये तो अच्छे से समझ ही गई हूँ कि जिनके मॉक स्कोर्स बहुत अच्छे आते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एक्चुअल एग्जाम में, और जिनके एवरेज से आ रहे होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे अभी अच्छे आ रहे तो बाद में भी अच्छे आएंगे एक्चुअल एग्जाम में भी, और अभी अच्छे नहीं आ रहे तो बाद में अच्छे नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी, ऐसा दिमाग के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश मत करो, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अच्छे से तैयारी करते रहो। कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्लैट एग्जाम से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली तुम कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, मेल पर, अब तो मैंने मतलब बहुत सारे जो है सोर्सेज तुम्हारे लिए खोल दिए कम्युनिकेशन के लिए, तो वो सब भी तुम कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि हर वीडियो का मतलब होता है ना तुम्हें फटाफट से पता चले, या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही शेयर करती हूँ, तो वो व्हाट्सएप चैनल अगर तुमने नहीं ज्वाइन करा है तो कर लो, बेनिफिट ही होगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जितना भी टाइम तुम दे सकते हो क्लैट को दो, क्योंकि यही टाइम है और ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।